हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पार्टिकुलरली सब ग्रुप्स ऑफ रैशनल नंबर। और ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत एग्जाम्स में आ चुका है, चाहे वो आईएसआई हो, टीएफआर हो, नेट का हो, या आने वाला जो भी आप सीएमआई वगैरह का एग्जाम देंगे। और इससे भी इम्पोर्टेंट, इसमें जो एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं बहुत बेसिक है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? यहाँ क्वेश्चन दिया गया है आपके पास कि Q के दो सब ग्रुप्स हैं। कौन कौन? H1 और H2। ठीक है, और दोनों ही नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। नॉन ट्रिवियल का मतलब कि जो आइडेंटिटी सब ग्रुप ना हो। ओके, तो वो दोनों ही नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। तो पूछा जा रहा है कि उनका जो इंटरसेक्शन होगा, H1 इंटरसेक्शन H2, क्या वो नॉन ट्रिवियल होगा या नहीं होगा? दैट्स अ क्वेश्चन। ओके, तो क्या दिया गया है? आपके पास दो सब ग्रुप्स हैं, H1 और H2। किसके? रैशनल्स के। रैशनल किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप है? अंडर एडिशन। तो उनका इंटरसेक्शन के बारे में आप क्या बता सकते हैं? वो तो सब ग्रुप है ही, ऑफ कोर्स सब ग्रुप है। बट कैसा सब ग्रुप है? क्या वो ट्रिवियल हो सकता है या नहीं हो सकता है? और अगर नहीं है तो इसको जस्टिफाई करना है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग उसी का ही प्रूफ और उस पे जो कॉन्सेप्ट्स है उसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं। तो पहला चीज, ठीक है, ये प्रूफ हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करना है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू अप्रोच। हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे इसको, सोचे कैसे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। ओके, कैसे सोचें इस क्वेश्चंस को, क्योंकि सब ग्रुप का कुछ बताया ही नहीं है कि सब ग्रुप कौन सा है नहीं है। एक रैंडम क्यू का दो रैंडम सब ग्रुप आपको दे रखा है, नॉन ट्रिवियल, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। वेल, सब ग्रुप्स के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? राइट, सब ग्रुप का होता है कि पहले तो ग्रुप होता है, वहां से दो एलिमेंट उठाएंगे, तो उसका ऑपरेशन, सब कुछ जो भी ऑपरेशन है वो उसके अंदर होगा। और उसका पावर्स है ना, अगर यहाँ पर चूंकि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो उसको हम कितना भी बार ऐड करें वो मेरे सब ग्रुप के अंदर होगा। ठीक है, दैट्स व्हाट। सो ऑन दैट बेसिस, लुक एट दिस। तो सिंस दिस H1 इज नॉन ट्रिवियल, इज नॉन ट्रिवियल, तो दोनों के पास इसके अलावा बहुत सारे सब ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो हम दो कोई एलिमेंट उठाते हैं, कोई दो एलिमेंट उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट आप उठाइए और उसका नाम, ठीक है, तो उठाइए। लेट्स दिस P1 बाई Q1। P1 बाई Q1 उठा लेते हैं H1 से, और P2 बाई Q2 उठा लेते हैं। ओके, कहाँ से? H2 से। और दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि H1 और H2 आपने दे रखा है नॉन ट्रिवियल। सो ये दोनों ही P1 बाई Q1 नॉन जीरो, P2 बाई Q2 नॉन जीरो। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसके बाद, क्योंकि ये ग्रुप है, H1 ग्रुप है, P1 बाई Q1 का कोई भी मल्टीपल हम लें तो वो उसके अंदर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा एक फैक्ट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जस्ट रिकॉल दिस फैक्ट कि अगर आपका H सब ग्रुप है, A कोई एलिमेंट है H का, M कोई इंटीजर है, देन A का पावर M बिलोंग्स टू H। राइट, A का पावर M बिलोंग्स टू H। और अगर ऑपरेशन, अगर एडिशन है, तो A का पावर M जो होता है वो M टाइम्स से हो जाता है। राइट, दिस द ओनली टू थिंग्स आई एम गोइंग टू यूज। ठीक है, ओके। सो ये एलिमेंट इसके पास है, गुड है। इसका कोई भी मल्टीपल लें, एनी मल्टीपल, इसका कोई भी मल्टीपल है इसके पास होगा। इन पार्टिकुलर अगर हम P2 टाइम्स Q1 ये मल्टीपल लें, ये भी H1 के अंदर होगा। राइट, गुड है। P2 बाई Q2 इसके अंदर है, जिसका कोई भी मल्टीपल लें वो भी H2 के अंदर होगा। इसका कौन सा मल्टीपल लें हमें देखना है, ताकि काम हमारा आसान हो। राइट, मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, ताकि कुछ इंटरसेक्शन में नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स मिले। ओके, वेल, P2 बाई Q2 है, तो पहला चॉइस एक P1 ले लेते हैं और नीचे जो Q2 है वो ले लेते हैं। सो दिस P2 बाई Q2, दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू H2। ठीक है, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? ये P2 टाइम्स Q1 मल्टीपल बिलोंग्स टू दिस बिलोंग्स टू दिस। अब इसको थोड़ा कंप्यूट कीजिए, क्या ये आ रहा है? ये Q1 गेट्स कैंसल। सो यहाँ से क्या आ गया? P1 P2 बिलोंग्स टू H1। ओके, यहाँ से क्या आ रहा है? ये Q2 गेट्स कैंसल, P1 P2
belongs to H2, right everyone? So H1 में P1 P2 है और वही एलिमेंट H2 में भी है. So this imply this P1 P2 belongs to H1 intersection H2, right everyone? And these are non-zero elements by choice. So therefore H1 intersection H2 is non-trivial. ठीक है ना? तो यहां से ये जो एलिमेंट आपके आए ये नॉन ट्रिवियल आ गया. सो H1 intersection H2 is non-trivial. Then that's a proof. समझ में आया कैसे अप्रोच करना है, कितना बेसिक चीजें हैं इसके अंदर, कैसी चीजें यूज हो रही है, राइट? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे. जो भी स्टूडेंट इस बार कुछ अच्छा एग्जाम देने जा रहे हैं या और भी चीजें कुछ करने जा रहे हैं उनके लिए तो देख लीजिए किस टाइप के कॉन्सेप्ट, किस टाइप की बेसिक चीजें इसमें यूज हो रही है. ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी और कैसे इसको अप्रोच करना है. तो आगे और भी हम लोग कुछ वीडियोस देंगे इसमें. और आपको कुछ ज़रूरत हो इससे रिलेटेड यू शुड कांटेक्ट अस. अगर आप यहाँ रेगुलर बैचेस में जुड़ना चाहते हैं या मैथ को और बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं जैसा यहाँ हम लोगों ने एक्सप्लेन करा है तो आप जुड़ सकते हैं. ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. तब तक एंजॉय कीजिए. होप सो. चलिए बाय.